वासुदेवाय नमः। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए पाप मोचनी एकादशी पर सुनी जाने वाली कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। हे मधुसूदन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, मेरी जिज्ञासा को शांत करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी है। एक बार की बात है कि पृथ्वीपति राजा माधांता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है। हे अर्जुन, जो कुछ भी लोमस ऋषि ने राजा माधांता को बताया था, अब मैं तुमसे वही कह रहा हूँ, तुम उसको ध्यानपूर्वक सुनना। राजा माधांता ने धर्म के गुप्त रहस्यों को जानने वाले महर्षि लोमस से पूछा कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार से संभव है? कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे कि सभी को सहज ही पापों से मुक्ति मिल जाए। तब महर्षि लोमस ने कहा कि हे राजा, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप छूट जाते हैं। मैं तुमसे इसकी व्रत कथा सुनाता हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चैत्रथ नाम का वन था। उस वन में अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां पर सदैव ही वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह पर हमेशा ही अनेक प्रकार के सुंदर पुष्प खिले रहते। कभी वहां पर गंधर्व कन्याएं विहार करती, कभी देवेंद्र आदि अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करने के लिए आया करते। उसी वन में मेधावी नाम के भी एक तपस्वी ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। वे ऋषि बड़े ही शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठी और वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिवभक्त महर्षि मेधावी को कामदेव ने भी जीतने का प्रयास किया। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह से कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने में तैयार हुआ। उस समय पर महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे। वे काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे ही कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू कर दिया। गायन सुनकर महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ ही रमण करने लग गए। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन और रात इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। उसके बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो और अभी प्रातःकाल ही जाने की बात कर रही हो। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उसके साथ फिर से रमण करने लग गई। इसी प्रकार रमण करते हुए दोनों को बहुत समय बीत गया। मंजू घोषा ने फिर से एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, तुम कुछ समय तक और ठहर जाओ। मुनि की यह बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं होगा। अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ।
और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगा। तब उसे समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। उस समय उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लग गए। इतना समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर मुनि को बड़ा ही क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से मुनि के अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध से युक्त ऐसे श्राप को सुनकर वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके यह बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार से होगा। हे ऋषिवर, विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत से वर्ष व्यतीत हुए हैं। इसीलिए हे ऋषिवर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा है। मंजू घोषा की इस प्रकार की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ही ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। इसीलिए पिशाचिनी बनी हुई मंजू घोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने मंजू घोषा को व्रत का पूरा विधान समझा दिया और फिर मुनि स्वयं के पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता ऋषि चवन्य के पास गए। चवन्य ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया है कि जिससे तुम्हारे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे कि तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। तब मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और कहा कि हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके अब आप मुझे इस पाप से छूटने का कोई सरल उपाय बताइए। तब चवन्य ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करो और भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करो व उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता ऋषि च्यवन के वचन सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और फिर से अपने सुंदर रूप को पाकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। तब लोमस मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने अथवा पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त की कहानी। कहते हैं अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चाहे आप ईश्वर को किसी भी नाम से याद करो, भगवान विष्णु अपने भक्तों पर बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है, एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह किसान दिन भर अपना घर का कार्य करता, खेती का कार्य करता और उसे भगवान श्री हरि का नाम जप करने का समय ही नहीं मिलता। एक दिन वह किसी संत के पास गया और कहने लगा कि हे भगवान, मुझे ईश्वर का कोई ऐसा नाम बता दो जिसे मैं दिन भर जपता रहूं और अपना कार्य भी करता रहूं। ऐसा करने से मेरा परलोक भी सुधर जाएगा और मैं अपने घर का कार्य भी कर पाऊंगा। संत ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम दिन भर अघमोचन नाम का जाप किया करो। सीधा साधा किसान
वहां से अघमोचन अघमोचन कहता हुआ अपने घर की तरफ चला। रास्ते में वह आते जाते अघमोचन अघमोचन रटता रहता, लेकिन रास्ते में ही कुछ देर बाद वह ऐ भूल गया और अघमोचन की जगह घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब वह दिन रात घमोचन घमोचन रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर लेटे लेटे मुस्कुरा रहे थे। तब माँ लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि हे नाथ, आप किस कारण इतने अधिक प्रसन्न हो रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं? तब भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जो कि है ही नहीं। इसका शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है, लेकिन नाम वह चाहे कितना ही गलत ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ही ओर लगा हुआ है। उसके मन में मेरी ही छवि है और उसके गलत नाम लेने के कारण ही मेरे मुख पर मुस्कान है। तब माँ लक्ष्मी कहने लगी कि हे प्रभु, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलो हम इसकी परीक्षा लेते हैं। तब विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो हम धरती पर चलते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ने इंसान का रूप बनाया और दोनों पृथ्वी पर साधारण स्त्री पुरुष की तरह आ गए और पृथ्वी पर आकर किसान के पास उसके खेत पर पहुंच गए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे लक्ष्मी, परीक्षा तुम्हें लेनी है, इसीलिए तुम किसान के पास जाओ। तब किसान के पास खेत में कुछ गड्ढे बने हुए थे। विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं इन गड्ढों में छुप जाता हूँ और तुम जाकर उस किसान की परीक्षा लो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उस खेत के गड्ढों में छुप गए और माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई। जब माँ लक्ष्मी किसान के पास गई तो उन्होंने देखा कि किसान बार बार घटमोचन घटमोचन नाम जप रहा है। तब माँ लक्ष्मी ने किसान से पूछा कि तुम किसका नाम जप रहे हो? वह किसान थोड़ा मुंह फट था, लेकिन वह फिर भी चुप रहा कि यदि मैं इसका उत्तर दूंगा तो मेरे नाम जप में बाधा होगी। वह किसान फिर भी घटमोचन घटमोचन करता रहा। माँ लक्ष्मी ने फिर से पूछा कि तुम किसका नाम जप रहे हो? किसान ने फिर भी उत्तर नहीं दिया। अब माँ लक्ष्मी बार बार यही पूछती रही तो किसान खींच कर बोला कि मैं तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी सोचती है कि शायद इस किसान ने मुझे पहचान लिया है। तब लक्ष्मी जी उससे फिर से पूछती है कि ठीक है, तुम मेरे भरतार का नाम जप रहे हो, तो ये बताओ कि मेरा भरतार कहाँ है? किसान और अधिक खींच गया और मैं खींचकर बोला कि किसी गड्ढे में होगा, वहां जाकर ढूंढ लो। तब महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पुकारा और कहा कि हे प्रभु, आप बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच ही आपका भक्त है, इसने तो मुझे भी पहचान लिया है और आपके बारे में भी यह सब कुछ जानता है। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उस किसान को साक्षात दिव्य रूप में दर्शन दिए और उनको दर्शन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यदि हमारा कोई भक्त हमें सच्चे नाम से जपता है, वह चाहे कार्य करते हुए जप रहा है, वह चाहे किसी भी अवस्था, किसी भी दिशा या फिर कभी भी जाप कर रहा है, हमें हमारा भक्त बहुत प्रिय होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो माँ लक्ष्मी की जय। अब आप सुनिए एक राजा और उसकी बेटियों की कहानी। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमानी और बलशाली था। राजा हमेशा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले में थोड़ी सी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। उसकी बहुत ही प्रशंसा किया करते क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही विनम्र था और वह सबका आदर सत्कार करती थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था क्योंकि उसका स्वभाव बड़ी बेटी की तुलना में बहुत अच्छा था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया।
लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उससे पहली नजर का प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को एकादशी माता की कृपा से कुछ नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन बहुत ही अचंभित हुई, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब वह एक दिन एक मटकी में सांप लेकर आई और उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का एकादशी माता की कृपा से कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। अपनी बड़ी बहन की ऐसी बात सुनकर छोटी बहन पानी भरकर लाने के लिए तैयार हो गई। बड़ी बहन जब छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास लेकर आई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को एकादशी माता की कृपा से तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सभी प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह और अधिक क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन बोली कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि तुम मुझे बताओ तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को वह अपने गले से उतार देगा मैं वापस ही जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और वहीं छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटा कर छोड़ दीजिए। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही अचंभित हुआ। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए भी नहीं रुका है, कब और क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया और राजा से वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में पहन लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में पहनती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा।
राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब ठीक से चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने फिर अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार उसे पहचान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी है और राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया। तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से उसका विवाह संपन्न करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था और न ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा और यह जानकर ही रहेगा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार अत्यधिक प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ घर पर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात में उतार देती है। जब तक वह हार को पहन लेती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास से जो हार वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने लगा और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उसके साथ वहीं पर ले लिए। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई और ग्यारस माता ने अपनी भक्ति का दर्द दूर किया और उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर वहीं पर अचानक से राजकुमार आ गया। राजकुमार ने जब ग्यारस माता को देखा तो वह अचंभित रह गया और उसने तुरंत ही माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार इसको लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चला गया। जब वह राजकुमार बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और जाकर बड़ी बहन को सारी बात बता दी। उसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया और उसको मरवा दिया। राजा की छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा उस बड़ी बेटी ने अपने पलंग के नीचे रखवा लिया। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास जाती है
और उससे भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को लेकर आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसके पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। फिर राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी बहन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तब मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा। एक दिन वह राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी माँ का गले का हार रानी से मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का उससे कहता है कि मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहना है। यह सुनकर बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह उस हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत ही हार ले जाकर अपने पिताजी को देता है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और बड़ी बहन से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उससे बड़ी बहन की सारी करतूतें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होता है और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगता है। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देता है और फिर राजकुमार अपने पुत्र और छोटी बेटी के साथ सुखपूर्वक रहने लग जाता है। इस तरह से एकादशी माता की कृपा से उसका परिवार बहुत ही खुशहाल और सुखपूर्वक रहता है। बोलिए माँ एकादशी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।